Dear students, good morning. Now I am going to discuss today derivative of inverse trigonometric function. Before solve question based on inverse trigonometric function, we have to keep in mind the formula of derivative of inverse trigonometric function. So first of all, I have to write derivative of sin inverse x. So sin inverse x is equal to 1 by under root 1 minus x square, where x is not equal to plus minus 1. ये क्लियर हो? आप सब ने प्लस माइनस नहीं क्यों लिखा है? लिखेंगे तो फिर डिफाइन कर लेंगे और कोई बात। और सेम यही याद रखना है 1 बाय सिर्फ यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस होगा डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x का अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, और ये भी x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1। यानी कि देखा गया दोनों जो डेरिवेटिव है इतना आसान हो गया याद करना कि 1 बाय ये याद रखें, कोई डेरिवेटिव cos का याद रख पाएंगे। ऐसे भी cos का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, वहां से भी हम कंपेयर करें और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यानी cos का डेरिवेटिव माइनस में होता है, तो इसलिए cos इनवर्स है उसका डेरिवेटिव माइनस आ जाएगा। फिर tan इनवर्स x का ये कैसे हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, ये याद रख लेते हैं और फिर याद रखेगा 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर चेंज क्या हो जाएगा, यानी कि ये दो एक साथ और ये दो एक साथ, कौन सा ट्रिक है। उसके बाद फिर से इनवर्स x का रखिए 1 बाय mod x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, और इसमें भी कंडीशन है x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1 और 0, और इसमें याद कैसे करेंगे सेम एज इट इज, इसको रखिए cosec इनवर्स x का डेरिवेटिव mod x स्क्वायर माइनस 1 और यहां माइनस कर दीजिए, और इसमें भी सेम वही कंडीशन। कुछ नहीं था, मैंने देखा पार्ट वाइज याद किया sin इनवर्स x और cos इनवर्स x का डेरिवेटिव, ये भी एक याद है, ये भी याद रखिए। फिर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 by 1 plus x square, cot इनवर्स x का सिर्फ माइनस इंप्लीमेंट हो गया। sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x को साथ रखिए, तो क्या करना है sec इनवर्स x को 1 by mod x अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, ये आप जैसे कंडीशन डालेंगे तो ये डिफाइन हो जाएगा, इसलिए इसको डालेंगे। dy dx cosec इनवर्स x का सिर्फ ये याद रखना है, यानी कि हमें याद क्या रखना है sin इनवर्स x याद रख सकते हो, tan इनवर्स x याद रख सकते हो और sec इनवर्स x, ये तीन याद रखना sin cos और sec, तो मामला थोड़ा सा हो गया। इसलिए यहां पर अब हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 किस तरह से सॉल्यूशन हो पाता है। तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 y इक्वल टू sin इनवर्स 2x बाय 1 प्लस x स्क्वायर। देखिए ये जो है सो इस तरह का जब फंक्शन हमें रहे तो क्लियर दिख रहा है यह sin इनवर्स x, यानी sin इनवर्स x के जगह पर जो भी कंपोनेंट है दैट मींस ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो अब sin इनवर्स x का डेरिवेटिव तो याद है, लेकिन इसको पूरे लॉन्च करना sin इनवर्स x पर कि 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर मुश्किल है क्योंकि पूरा x है, तो हम लोग इसको इजी कैसे बनाते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन क्या करेंगे, लेट मानते हैं लेट x इज इक्वल टू आप tan थीटा, x इक्वल टू tan थीटा मानो, तो यहां से आप देखेंगे कि थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा tan इनवर्स x ऑफ इनवर्स फंक्शन पढ़ा है या पढ़ रहे हैं, तो थीटा इक्वल टू यहां से tan इनवर्स x बताना जरूरी नहीं है, इनवर्स फंक्शन चल रहा है। अब यहां पर देखिए डेरिवेटिव कैसे हम प्राप्त करेंगे, तो नो जो फंक्शन है नो given question becomes क्या हो जाएगा y is equal to sin inverse 2x की जगह पर क्या मिलेगा tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऐसे मैंने जहां x देखा और tan थीटा, उसके बाद क्या होगा y is equal to sin inverse, फिर देखिए 2 tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला है, ये ट्रिग्नोमेट्री में आपको याद रखना चाहिए। 11th क्लास में पढ़े
2 tan थीटा अपॉन 1 cos tan स्क्वायर थीटा sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, यदि माइनस हो जाएगा यहाँ पर तो यह tan 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, यानी sin हम लिख सकते हैं sin 2 थीटा। और आप लोग पढ़े हो कि sin इनवर्स sin x हमने पढ़ा है कि sin इनवर्स sin x इज इक्वल टू x। तो x की जगह पर कुछ भी है, x की जगह स्कूल कर दें तो क्या हो जाएगा, स्कूल हो जाएगा, x की जगह राम कर देंगे तो राम हो जाएगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 थीटा। और आप आराम से कह सकते हो y इक्वल टू 2 और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। अब इसका डेरिवेटिव हम फाइंड कर सकते हैं, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या मिलता है, तो dy by dx इज इक्वल टू 2 और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आराम से आप कह सकते हो 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, सो 2 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, यह डेरिवेटिव। इतना आसान है। इसी तरह से फिर क्वेश्चन नंबर 10 को हम अभी बनाएंगे, देखते हैं क्या होता है। हाँ तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पे भी देखिए tan इनवर्स आप आराम से सीख रहे हैं कि x का वैल्यू क्या होगा, तो क्या करना है, लेट x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा tan इनवर्स x को, ये क्लियर है। नाउ गिवन फंक्शन बिकम्स y is equal to tan इनवर्स 3 tan थीटा x की जगह माइनस tan q थीटा अपॉन फिर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा x। बताने के लिए कुछ है ये ज्यादा x का तो हमने x पर tan थीटा रखा है, अदरवाइज y इक्वल टू tan इनवर्स, ये आपको ये याद रखना इसका फॉर्मूला है, तो 3 tan थीटा माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज क्या tan 3 थीटा, tan इनवर्स tan थीटा। अब देखिए क्या हो जाएगा, y इक्वल इसी तरह से tan इनवर्स tan x इक्वल टू x, tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू 3 थीटा, इसमें डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू किसके रिगार्डिंग, सॉरी यहाँ पर आप 3 और थीटा का वैल्यू रख दीजिए tan इनवर्स x और डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट वो साइड कर रहे हैं लोग, तो क्या हो जाएगा dy by dx इक्वल टू 3, और ये आपको ऐसा लिखना है dy by dx tan इनवर्स x तो इतना लिख सकते हैं, और dy by dx इज इक्वल टू 3 और tan इनवर्स x का भी मैंने क्या पढ़ा है 1 by 1 plus x स्क्वायर, 3 by 1 plus x स्क्वायर, सो 3 by 1 plus x स्क्वायर आंसर। इस तरह से देख रहे हैं कितना आसान से क्वेश्चंस बनते जा रहे हैं, यदि हमें डेरिवेटिव पता है इसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसका। अगला क्वेश्चंस हम लोग फिर देखते हैं, तो हाँ क्वेश्चन नंबर 11 पे अब हम लोग चलते हैं, y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, आराम से आपको लेट x इक्वल टू tan थीटा और बेस हो गया हम जो क्वेश्चन में, और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या करेंगे, नो गिवन फंक्शन बिकम्स y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। अब आपको ये सारे फार्मूलास याद रखने पड़ेंगे, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है आपके पास। y इज इक्वल टू cos इनवर्स, ये हो जाएगा cos 2 थीटा, अब बताएंगे इसलिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 थीटा, इसलिए आप लोग अपने से डेरिवेटिव निकालेंगे 2 थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। अब तो आराम से डेट यहां से प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूं, y इक्वल टू sin इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर। इस क्वेश्चन को देखा जाए कैसे हो सकता है, तो इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन में हम क्या करेंगे x के जगह क्या मानेंगे थीटा, तो लेट x इक्वल टू क्या मानोगे tan थीटा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। अब यहां पर देखिए z क्या हो जाएगा, इन गिवन फंक्शन बिकम्स y इक्वल टू sin इनवर्स और फिर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। देखिए अब इसको बताने का मतलब ये है, अब हमारे पास क्या हो गया, थोड़ा सा यहाँ आप
लगेगा कि क्या हो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा आना चाहिए, लेकिन है हम क्या करें cos 2 थीटा, इसका फॉर्मूला है cos 2 थीटा, कुछ नहीं किया जा सकता, यानी y इक्वल टू प्लस है y इक्वल टू साइन इनवर्स, लेकिन एक काम हमारे पास है कि हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो इसको चेंज कैसे कर सकते हैं? तो इसको क्या लिख सकते हो cos 2 थीटा को आप ऐसा लिख सकते हो sin pi by 2 minus 2 थीटा, अब दिक्कत नहीं है। अब क्या हो गया sin 90 minus थीटा cos थीटा, और देखिए मेरे पास बन गया sin इनवर्स sin x, पूरा ये x बन गया, हमारा काम हो गया। देखिए मैंने देखा यहाँ पर cos 2 थीटा आया, आप देखो ये तो ऐसा है ना इस sin है sin cos है तो cos tan है तो tan ऐसे लिखते हैं, ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि cos 2 थीटा आ गया यहाँ पर वेरी हो गया, तो वेरी हो गया जब लाइक करना यहाँ पर नहीं है sin sin, तो मैंने cos 2 थीटा को क्या किया चेंज कर दिया sin, ये अपना इंपॉर्टेंट काम है। पर जब हम फॉर्मूला याद करें मस्तिष्क पे हमें जोर देना होगा कि यहाँ पर sin में चेंज करना है और sin में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसलिए अब लिख सकते हो sin इनवर्स sin थीटा इक्वल टू pi by 2 minus 2, और इसका डेरिवेटिव अब कर सकते हैं y इक्वल टू pi by 2 minus 2 और थीटा इक्वल टू आपके पास है tan इनवर्स x। अब इसका डेरिवेटिव कीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x dx क्या मिलने वाला है dy by dx इक्वल टू इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा pi by 2 का डेरिवेटिव, x के रिगार्ड में डेरिवेटिव होना है तो कांस्टेंट फंक्शन है यहाँ पर 1 by 2 pi, दैट मींस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा -2 और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 by 1 plus x स्क्वायर, सो रिजल्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस है इसलिए माइनस, सो 1 किया जाएगा 2 हां इक्वल टू 2 by 1 plus x स्क्वायर। इस तरह से हम क्वेश्चन को देख लो, नंबर 10 नंबर 11 नंबर 12 नंबर क्वेश्चन इस तरह से थीटा का वैल्यू रखने से हमें रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम है, इस पे सतर्कता बरतना है और अगले नेक्स्ट क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स, हैव अ नाइस टाइम, और अगले वीडियो में हम लोग 5.4 में पढ़ेंगे और एग्जाम भी हमारा नेक्स्ट 13 से है, उसकी भी तैयारी करें। धन्यवाद, थैंक्स, हैव अ नाइस टाइम अगेन।